नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। तो वही जानते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या और इससे कांग्रेस और लिबरल्स के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर एक नया संसद भवन बनाया जा रहा है जिसके अंदर प्रधानमंत्री आवास, उपराष्ट्रपति आवास और अन्य सरकारी कार्यालय बनेंगे। तो आइए अब बात करते हैं, जब हमारे पास ऑलरेडी एक संसद भवन है तो दोबारा इसे क्यों बनाया जा रहा है और इसकी जरूरत क्या है। 13 जुलाई 2012 को OSD यानी ऑन स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर्स के द्वारा एक लेटर लिखा जाता है और उस लेटर में यह लिखा जाता है कि जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वह 1920 में बनी थी और इसको 1927 में कमीशन कर दिया गया था। उसके बाद अब इस बिल्डिंग को हेरिटेज ग्रेड 1 बिल्डिंग घोषित कर रहे हैं और इस बिल्डिंग में कई जगह बूढ़े होने की निशानियां देखी जा सकती है। इस बिल्डिंग का दशकों से ओवर यूज किया गया है और अब इस बिल्डिंग का और यूज करना खतरनाक हो सकता है। 2026 तक इस बिल्डिंग की सीटिंग कैपेसिटी बढ़ भी सकती है और अगर अभी वुमेन्स बिल पास हो जाता है तो उससे भी पहले इस बिल्डिंग की सीटिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है। और उस लेटर में आगे लिखा था कि हमें ऐसी सिचुएशन में नए पार्लियामेंट की जरूरत होगी, पुराने पार्लियामेंट से काम नहीं चलेगा और जल्द से जल्द हमें नए पार्लियामेंट के लिए जमीन ढूंढनी पड़ेगी। नया पार्लियामेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी सीटिंग कैपेसिटी ज्यादा हो। और इस लेटर को पढ़ने के बाद साल 2012 में मीरा कुमार, जो कि उस समय पार्लियामेंट की स्पीकर थी और जिन्हें कांग्रेस की सरकार ने खुद पार्लियामेंट की स्पीकर बनाया था, और उन्होंने इस लेटर को पढ़ने के बाद यह कहा कि वह इसे टॉप प्रायोरिटी रखना चाहती है। कांग्रेस को इस प्रोजेक्ट से प्रॉब्लम क्यों हो रही है जबकि यह प्रोजेक्ट खुद कांग्रेस लाई थी। तो हम आपको सोने नहीं देंगे, आपको रात भर जगा कर। तो आपने जान लिया होगा हमें नए पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है। तो आइए अब जानते हैं जो हमारा पुराना पार्लियामेंट है यानी करंट पार्लियामेंट वो किन सर्कमस्टांसेस पे बना था। जॉर्ज पंचम, जो कि उस वक्त ब्रिटेन के राजा थे और वह कोलकाता आए हुए थे, 1911 में उन्होंने यह डिसाइड किया कि भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली किया जा रहा है। इस पर हफ्तों तक डिस्कशन चलने के बाद जॉर्ज पंचम ने यह डिसाइड किया कि कौन कौन से कमरे होंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे, और फिर जॉर्ज पंचम ने कहा मुझे स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग चाहिए और मुझे दिल्ली, जो कि ऑलरेडी खूबसूरत है, उसे और खूबसूरत बनाना है। तो अब आप जान गए होंगे करंट पार्लियामेंट कैसे और क्यों बना। कुछ समय पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोकने की याचिका पर खारिज किया और याचिका करने वालों पर 1 लाख का जुर्माना लगाया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाले सोहेल हाशमी और उनके मित्र आन्या मल्होत्रा ने कुछ समय पहले हाई कोर्ट में एक याचिका में कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में चलाए गए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। इस प्रोजेक्ट से सबसे पहले कांग्रेस को दर्द हुआ, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। सड़क हो या देश, कांग्रेस तोड़ने में विश्वास रखती है, जोड़ने में नहीं। कांग्रेस ने रोना शुरू कर दिया कि नया पार्लियामेंट नहीं बनना चाहिए और इसके साथ ही छोटी मोटी चंगू मंगू पार्टी ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाने शुरू कर दिए कि महामारी फैल रही है, कोरोना फैल रहा है, लोग मर रहे हैं और इन्हें नया पार्लियामेंट बनाने की पड़ी है। लेकिन इन मूर्खों को यह नहीं पता कि जो नया संसद भवन बन रहा है वह मजदूर बना रहे हैं, डॉक्टर नहीं, जिन्हें अस्पताल से हटाकर बिल्डिंग बनाने में लगा दिया है। और रही बात मजदूरों की, तो इनके काम करने या ना करने पर कोरोना पर उतना ही असर पड़ेगा जितना कि आतंकवाद खत्म करने की मुहिम का पाकिस्तान पर पड़ता है। लेकिन इन लोगों को केंद्र सरकार ने वैसे ही अनदेखा किया जैसे बाहर जाती हुई गेंद की LPW अपील को अंपायर अनदेखा कर देता है। तो उनके प्यादे सोहेल हाशमी और आन्या मल्होत्रा एक जनहित याचिका लेकर अदालत पहुंचे और दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि यह याचिका जाएगी कचरे के ढेर में और तुम पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा क्योंकि तुमने कोर्ट का वक्त बर्बाद किया है। और उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना महामारी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का क्या लेना देना है। तो यह था पूरा मामला। इस वीडियो से हम किसी भी कांग्रेस के चमचों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। सॉरी 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 सॉरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता